दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। और यहाँ पर देखने वाले हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज मैं बात नहीं कर रहा हूँ निफ्टी की, निफ्टी में इतना फॉल आया भी नहीं था। बात यह है कि फॉल आया था बैंक निफ्टी में, जो एक अच्छा खासा लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे करेक्शन की। बिकॉज अगर आप देखोगे तो टॉप से मार्केट लगभग लगभग यहाँ तक अगर मैं देखूं तो मार्केट ऑलमोस्ट 1400-1500 पॉइंट का फॉल दिखा चुका था। और आज के दिन पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज के दिन पे मार्केट ने एक बड़ा क्रैक डाउन दिया। चलो ठीक है, सबका एंटिसिपेशन ये था कि भाई मार्केट में अब यहां से बड़ा क्रैक डाउन आ सकता है, क्योंकि कई, आप मैं क्या कहूं कि बहुत सारे, अगर आप ट्विटर खोलोगे यूट्यूब खोलोगे, बस फॉल 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 की बात कर रहे हैं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी कि मार्केट यहां से फॉल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ने यू टर्न लिया और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे 11 बजे के आसपास और पूरी पूरी रिकवरी कर दी। जहां से फॉल स्टार्ट किया था वहां से लेके पूरा एंड तक क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो यानी कि यहां पर जो सेलर्स हैं, जिन्होंने मार्केट में सेल करके चला चला होगा या सेल किया होगा, उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है और वो आज अच्छे खासे ट्रैप हुए हैं यहाँ पर सेलर्स। बात करते हैं यहाँ पर सेक्टर वाइज रोटेशन की, क्या यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आज निफ्टी की, तो निफ्टी तो यहां पर फ्लैट क्लोजिंग दिया है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने यहां पर क्लोजिंग दी है आपकी 81 पॉइंट की, और जबकि एक बारी 150 पॉइंट तक ऊपर जा चुका था। बात करते हैं यहां पर आज कौन कौन सा सेक्टर का जो है बलिदान था यहां पर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो ऑयल एंड गैस, यानी कि आपका डेफिनेटली पीएसयू कंपनीज में ही आती ज्यादातर। ऑयल एंड गैस, सिर्फ एक रिलायंस भी इसमें आ जाता है। बाकी अगर आप देखोगे तो पीएसयू स्टॉक, यानी कि जो सरकारी बैंक है, सरकारी सॉरी सरकारी कंपनियां, नॉट सरकारी बैंक, सरकारी बैंक अगर आप देखोगे तो वो पीएसयू में आते हैं, लेकिन वो गिर रहे हैं। जाके जरूर एक बार चेक करना, आप घर में स्टडी बिल्कुल नहीं करते हो, स्टडी करो। पीएसयू बैंक जो है वो गिर रहे हैं, कुछ बैंक्स जो कि बड़े बैंक है, लेकिन पीएसयू जो कंपनियां हैं वो यहां पर मार्केट को क्या कर रही हैं, ऊपर के लिए लीड कर रही हैं। तो इनमें कंफ्यूजन मत होना आप लोग। एनर्जी सेक्टर आज यहां पर ऊपर था पीएसयू, आप इंफ्रा सेक्टर ऊपर था। कंज्यूमर गुड्स, यानी कि आपका ये जो एफएमसीजी कंपनियां होती हैं, ये मार्केट में कहीं ना कहीं आज ऊपर थी। बाकी तो और सारा मुझे फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। और रियलिटी सेक्टर यहाँ पर 8% नीचे था। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड मार्केट्स की, तो यहाँ पर जून सीपीआई रिलीज ओके। तो अगर बात करें यूएस मार्केट की, डाउ फ्यूचर्स यहाँ पर 34 पॉइंट डाउन है, फ्लैट हम इसकी बात करेंगे। डाउ जोन्स में बड़ी खतरनाक तेजी है भाई, और ये लोग मुझे कल कमेंट भी कर रहे थे कि कल मार्केट फटने वाला है, हमारा मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। डाउ जोन्स में 400 पॉइंट की तेजी आ चुकी है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा मार्केट बल्कि और गिरा आज के दिन पे। तो ये चीज जो लोग बाहर के डाउ जोन्स देख के हमारे मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, मैं इसीलिए नहीं देखता हूं। बट मुझे कई लोगों को कमेंट आते हैं कि आप वर्ल्ड मार्केट को भी एक बार दिखा दिया करो, इसलिए मैं दिखाता हूं। वरना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है हमारे वर्ल्ड मार्केट से। हमारे मार्केट पहले होता था, अब हमारे मार्केट में इतने फंड इन्फ्यूज हो चुका है कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेस्ट एक भी अच्छी खासी तेजी में था, लेकिन कोई इफेक्ट हमको आज देखने को नहीं मिला हमारे मार्केट में। बात करते हैं सीधे से निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल हम यहाँ पर एक बार डिस्कशन भी कर रहे थे, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं आगे, डोंट वरी। तो निफ्टी के पहले डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे मार्केट ने एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली दी। मार्केट दो बार यहाँ पर गिरने का ट्राई किया, लेकिन आप इन कैंडल्स को देखो डेली टाइम फ्रेम पर, व्हाट दीज कैंडल आर सेइंग। दीज कैंडल आर सेइंग भाई कि सेलर्स को यहाँ पर मार्केट तोड़ रहा है अच्छे से। क्योंकि अभी निफ्टी में तो खैर इतना नहीं, बट बैंक निफ्टी में ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन पूरा एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके गए। सेलिंग प्रेशर आया लेकिन पूरा एब्जॉर्ब करके मार्केट को ऊपर लेके गए। कौन लेके गए? ये हैं बायर्स। अब ये कौन बायर्स हैं आपको अच्छे तरीके से पता है, ये बायर्स कौन है। रिटेल ट्रेडर्स इतना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता। छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं जहां पर हमें एक्चुअली में ट्रेड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे जस्ट, बस हाँ। तो जो हमारा निफ्टी में फर्स्ट यहाँ पर दोस्तों लेवल निकल कर आ रहा है बाइंग साइड का, तो वो निकल कर आ रहा है निफ्टी की, अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो वो निकल कर आ रहा है 24,000। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा, एक डोंट वरी, बने रहना वीडियो में। 24,230, तो 24,230 आपका बिल्कुल यहां पर है। और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने कल की वीडियो में एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आपको बाइंग के बारे में कहा था, और एग्जैक्टली आज मार्केट ने यहीं से रिवर्सल लिया है। हालांकि बीच में एक यहाँ पर एक स्पाइक ट्रेड मिला था, जिसमें कई लोग आउट हो, मार्केट ने उनको भगा दिया होगा, आउट कर दिया होगा, एसेलेट कर दिया होगा। बट अगर कल के लिए भी हमारा यही बाइंग लेवल रहने वाला है। एग्जैक्टली जिस लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, इन केस मार्केट यहाँ कहीं गैप अप देता है और 24,420 पे रेजिस्टेंस लेता है, तो भी सेलिंग के लिए काम करेगा। मार्केट में यहाँ से एक इंपल्सिव बाइंग अगर ऊपर के लिए आती है और फिर रेजिस्टेंस लेता है, तो भी ये लेवल हमारे लिए सेलिंग के लिए काम करेगा। तो निफ्टी में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। निफ्टी में सिर्फ दो लेवल है, एक बाइंग का और एक सेलिंग का। इन लेवल पर आता है तो ट्रेड करेंगे, वरना छोड़ देंगे, वरना बैंक निफ्टी हमारे पास है अभी। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी चलते हैं।
हाँ, तो कल मुझे एक कमेंट आया था चौधरी जी का, तो चौधरी जी कह रहे हैं कि सेबी जो है, सॉरी, गवर्नमेंट जो है रिटेल ट्रेडर को आउट करना चाहती है। आप हाँ ये भी कह सकते हो कि एक किस्म से जो रिटेल का पार्टिसिपेशन होता है उसको मतलब देखो, अब प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर हैं कितने रिटेल ट्रेडर में से, बहुत कम की संख्या है। जो मेजोरिटी है वो लॉस मेकिंग ट्रेडर ही हैं। तो गवर्नमेंट या जो भी कह लो, सेबी सेबी का फोकस है उन लॉस मेकिंग ट्रेडर पर जिनकी संख्या ज्यादा है। एक रिपोर्ट भी आई थी कि 89% एफएनओ में लॉस कर रहे हैं। तो सेबी का जो है फोकस उन 11% लोगों पे नहीं जो प्रॉफिट कर रहे हैं, उन 89% लोगों पे है जो लॉस कर रहे हैं। तो सेबी ने जो ये डिसीजन लिया है कि भाई हम लॉट साइज का प्राइस ही बढ़ा देंगे। अब जो काम आपका 10-20 हजार में हो जा रहा था, वो काम अब आपका 1-1.5 लाख में होगा। जो काम आपका पहले 1-1.5 लाख में होता, उसके लिए आपको 5-6 लाख रुपए लगेंगे। और जो ट्रेडर 5-6 लाख में ऑप्शन सेलिंग करते थे, ऑप्शन बाइंग करते थे, उनको सीधा 20-30 लाख रुपए लगेंगे। तो सीधा सीधा मतलब उनको आउट कर दिया जा रहा है। तो उनका फोकस है मेजोरिटी ऑफ द लोगों पे जो लॉस कर रहे हैं, उन 11% पे फोकस नहीं है। तो मेरे को लगता है ये अभी से भी सोच रही है, बट ये भी र्यूमर है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। जब एक बार कंफर्म होगा तो सबसे पहले वीडियो बना के मैं डालूंगा कि हाँ ये एक्चुअली अप्लाई होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता ये अप्लाई होगा। कमेंट करके जरूर बताना आपका इसके बारे में क्या विचार है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। तो बैंक निफ्टी को क्या करेंगे दोस्तों, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। अब आप देखोगे कि सेलिंग आई, ऐसी बात, और हाँ बात होती है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर इस लेवल का कहीं ब्रेकडाउन अगर मिलता है हमें बैंक निफ्टी में तो हम सेलिंग करेंगे, बट नहीं मिला, यहीं से एग्जैक्टली बाइंग आई। और ध्यान अगर आप दोगे, मैं इसका 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं। लेट मी जस्ट ओपन 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो यू विल सी गाइस कि एग्जैक्टली उसी लेवल से रिवर्सल आया जो मैंने आपको कल यहाँ पर डिप बाइंग के लिए दिया था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे पहले से पता था कि अगर मार्केट को घूमना है तो यहीं से घूमेगा। खैर एनीवे, अभी बात करते हैं जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है उसमें किस तरीके से हम यहाँ पर कामकाज करके चल सकते हैं। तो जो बैंक निफ्टी का आपका यहाँ पर पहला बाइंग लेवल रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा 51,900, सॉरी 51,950 और 52,050। तो ये जो दो लेवल हैं ये आपके बाइंग के लिए रहने वाले हैं। पहला लेवल आपका ये निकल कर आता है जहां पर मार्केट ने आज रिवर्सल दिया है, डेफिनेटली ये हमारे लिए काम करेगा। तो ये हमारा पहला बाइंग लेवल रहेगा। और दूसरा बाइंग लेवल रहेगा जब मार्केट 50,050 का ब्रेकआउट, 52,050, माई मिस्टेक यार, 52,050 कहां पर है, 52,050 यहां पर है, ये लेवल, ये वाला लेवल यहां पर कहीं। तो अगर कहीं मार्केट नीचे आया और इस लेवल पर कहीं मार्केट ने डिप लगाने का ट्राई किया, तो ये लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए बाइंग की तरह काम करेगा। अब आप कहोगे तो बात तो एक ही है, मार्केट जब नीचे आएगा तो हम नीचे भी बाय कर सकते हैं। ऐसा भी होता है ना कि मार्केट यहां तक आया और यहीं से रिवर्सल ले लिया, तो फिर क्या करोगे, तो आपको तो लेवल मिस हो गया बाइंग का। तो इसलिए आपका 52,050, दोबारा लिख लेता हूं, आप में से कई लोग लिख नहीं पाते। ये पहला मेरा बाइंग लेवल रहेगा और दूसरा यहां पर रहेगा 51,900 का। गॉट इट। सेलिंग की मैं बात करूं तो यहां पर सेलिंग के लिए मेरे पास एक ही लेवल है और वो है 52,600, 52,600 के आसपास कहीं अगर मुझे बैंक निफ्टी मिलता है गैप अप की सिचुएशन में तो भी सेल करूंगा, इंपल्सिव बाइंग आती है तो भी मैं यहां पर सेल करूंगा। यानी कि दोनों सिचुएशन में मैं यहां पर सेलिंग के लिए देखूंगा। मेरा यहां पर बाइंग के लिए कोई प्लान नहीं है फिलहाल के लिए। दोस्तों अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेडिंग आइडियाज चाहते हो, रिकमेंडेशन चाहते हो, तो आप यहाँ पर प्रोफेसर रवन गुप्ता का नोवामा के जो एक सर्टिफाइड एडवाइजर है, आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ग्रुप में जो भी फ्री का कंटेंट मिलेगा, फ्री का मटेरियल रहेगा, पहले आप उसका बेनिफिट लीजिए, उसको एनालिसिस करिए, उसको ऑब्जर्व करिए, चार्ट्स पे खोल के जाके देखिए, तब जाके आप यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग का डिसीजन बनाइए। जो व्हाट्सएप का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ट्रेड लेने से पहले कोई भी डिसीजन जब आप बनाते हो तो उसके पहले आप एक बार अपनी रिसर्च और अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिए। ग्रुप में जो भी ट्रेड्स मिलेंगे पहले आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस करिए, फिर जाके अपना डिसीजन बनाइए कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। वो टोटली अप टू यू है। और ये ग्रुप हमारा नहीं है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये प्रमोशन है। ओके, फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फिन निफ्टी में हमने क्या गेम प्लान बनाया कि हम ब्रेकआउट के लिए फिन निफ्टी में जा सकते हैं। हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिन निफ्टी में हम यहाँ पर ब्रेकआउट रेट कर सकते हैं। बिकॉज फिन निफ्टी में ज्यादा स्पेस नहीं है ब्रेकआउट के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी में काफी बड़ा स्पेस है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं फिन निफ्टी के लेवल्स अगर आपको बताऊं तो फिन निफ्टी में जो हमारा पहला जो बाइंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा 23,430 का। तो ये हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल रहेगा, जो कि मार्केट में यहाँ पर जिसके चांसेस कम है, लेकिन
किसी ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट आज यहाँ पर आएगा? नहीं एक्सपेक्ट किया था। और कल मैंने कहा था कि इस लेवल पर हम बाई करेंगे, आज वहीं से मार्केट रिवर्सल लिया है। तो एग्जैक्टली मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। हो सकता है कल मार्केट 400 पॉइंट का और रन अप रैली दे दे। सब लोग फॉल फॉल की बात कर रहे हैं, मार्केट 400 पॉइंट और ऊपर भाग गया। तो ये एक मतलब प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो अगर फिर से यहाँ पर आता है तो ये हमारे लिए बाइंग तरह काम करेगा। और दूसरा 23,720 यानी कि 23,720 के इसके ऊपर अगर हमको फिर निफ्टी निकलता हुआ दिखाई पड़ता है तो ये भी हमारे लिए क्या करेगा, यहाँ पर एक बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है, 23,720। ओके, अब यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों सेलिंग के बारे में। और सेलिंग के लिए मैं ज्यादा यहां पर दिमाग लगाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। अगर मुझे यहां पर 23,660 पे मार्केट गैप अप ओपन होता दिखाई पड़ा, यानी कि इस लेवल पर कहीं गैप अप मिला या नीचे गैप डाउन ओपन हुआ और सीधा एक स्पाइक आया, इस लेवल पर कहीं रेजिस्टेंस लेता है तो सेलिंग के लिए देखूंगा। वरना सेलिंग के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर लग रहे हैं और बाइंग के लिए फिर निफ्टी यहाँ पर ज्यादा बेटर लग रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।